हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आर के मर्टन की 3 थियरी अब तक इस चैनल पे लेक्चर वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम संदर्भ समूह सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि संदर्भ समूह किसे कहा जाता है। रेफरेंस ग्रुप थियरी के बारे में बात की जाएगी। उससे पहले हम एक जानकारी प्राप्त करते हैं, एक नॉर्मल जानकारी कि संदर्भ समूह का क्या सर्वप्रथम प्रयोग आर के मर्टन ने किया था या फिर किसी और ने किया था, किस रेफरेंस के माध्यम से। तो हम रेफरेंस ग्रुप के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। संदर्भ समूह का प्रयोग सर्वप्रथम मनोविज्ञान में हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में अपने द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस नामक लेख में किया था। हमेशा सोशोलॉजी के नेट, जेआरएफ, पीसीटी या फिर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, हमेशा क्वेश्चन पुट अप होता है कि संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। उसमें नाम देता है हर्बर्ट हाइमन, आर के मर्टन, 2 और थिंकर देते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखे रहिएगा कि सर्वप्रथम जो संदर्भ समूह का जो प्रयोग किया था वो हर्बर्ट हाइमन किया था, न कि आर के मर्टन ने किया था। किस सन में किया था? 1942 में किया था। किस पुस्तक में संदर्भ समूह की व्याख्या किए थे? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस नामक पुस्तक में उन्होंने प्रयोग किया था। किस उस द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किस वे में बात किए थे? तो ये भी जानना चाहिए कि अमेरिकी स्कूली बच्चों के संदर्भ में किया था। तो हम इसके बारे में एक जानने का प्रयास करेंगे। संदर्भ समूह का प्रयोग सर्वप्रथम मनोविज्ञान में हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में अपने द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस नामक लेख में किया था। इस शब्द का प्रयोग हर्बर्ट हाइमन ने अमेरिकी स्कूली बच्चों के संदर्भ में किया था। वे कहते हैं कि अमेरिका की गंदी बस्तियों के स्कूल न जाने वाले बच्चे जब अच्छे घरों के बच्चे स्कूल जाते देखते हैं तो उनके मन में उनके जैसे ही स्कूल जाने, अच्छा कपड़ा पहनने इत्यादि की अभिलाषा उनके मन में उत्पन्न होती है तथा उनके जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि घरों के बच्चे गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए संदर्भ समूह का कार्य करती है। सपोज करिए अगर भारत में हम जातिवाद की बात करें तो आज हिंदू धर्म सभी के लिए समान है, लेकिन उसमें आज 4 कैटेगरी की बात है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात करते हैं। लेकिन जहां आज से 100 साल पहले जहाँ शूद्र को कभी पूजा पाठ करने या मंदिरों में प्रवेश वर्जित थे, आज भी कहीं न कहीं भारत में किसी न किसी राज्य या कोने गांव में आप दिखता है। लेकिन आज भी उनका अनुसरण अपने उच्च जाति वर्ग के लोगों का अनुसरण करते हैं। उसको देख के भी अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो नीच जाति के या शूद्र लोग जो है उच्च वर्ग के लोगों को क्रियाकलाप को देखते हुए एक समूह का कार्य करते हैं। तो भारत में एक जातिवाद जो चारों आस्पेक्ट की बात की गई है, उसको भी एक संदर्भ समूह की व्याख्या हम कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छे घरों के बच्चे गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए संदर्भ समूह का कार्य करते हैं। उसी प्रकार भारत में उच्च जाति समुदाय के लोग जो अपने क्रियाकलाप के माध्यम से अपने से निम्न जाति वर्ग के विशेष समुदाय के लोगों को संदर्भ समूह का काम करते हैं। ये थी क्लियर हो गई। फिर उसके बाद संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिस समूह से व्यक्ति अपने समूह की तुलना करता है तथा उस समूह में जाने की इच्छा रखता है, जिसे हम संदर्भ समूह, आकांक्षा वाला समूह, मनोवांछित समूह, गैर सदस्यता समूह, मनोवैज्ञानिक समूह या तुलना समूह कहते हैं।
एक चीज़ तो क्लियर है कि संदर्भ समूह को कई नामों से जाना जाता है। संदर्भ समूह, आकांक्षा वाला समूह, मनोवांछित समूह, गैर सदस्यता समूह, मनोवैज्ञानिक समूह, तुलना समूह आदि प्रकार के नामों से संदर्भ समूह को जाना जाता है। संदर्भ समूह का परिभाषा एक है कि संदर्भ समूह एक ऐसा समूह जिस समूह से व्यक्ति अपने समूह की तुलना करता है तथा उस समूह में जाने की इच्छा रखता है, जिसे हम संदर्भ समूह के नाम से जाना जाता है। और आगे चल के तमाम थिंकर ने अपने अपने डिफाइन अपने तरीके से अपनी परिभाषा को परिभाषित किए हैं। स्टाउफर आगे चलकर स्टाउफर नामक मनोवैज्ञानिक ने द अमेरिकन सोल्जर में बताया कि अमेरिकी सैनिकों में विवाहित सैनिक अविवाहित सैनिकों से अपनी तुलना करते हैं और वे कहते हैं कि विवाहित सैनिक ज़्यादा संतुष्ट और स्वतंत्र रहते हैं, जबकि अविवाहित सैनिक ज़्यादा संतुष्ट और स्वतंत्र रहते हैं, जबकि विवाहिक सैनिक हमेशा छुट्टी के लिए परेशान रहता है। तो उनके मन में वैवाहिक जीवन के प्रति हीन भावना आ जाती है, जिसे रिलेटिव डिप्राइवेशंस या इन्हें सापेक्षिक वंचना भी कहते हैं। स्टाउपर एक साइकोलॉजिस्ट था या साइकेट्रिक था। स्टाउपर एक मनोवैज्ञानिक था। उसने अपने लेख में द अमेरिकन सोल्जर में बताया कि अमेरिकी सैनिकों में विवाहित सैनिक अविवाहित सैनिकों से अपनी तुलना करते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे चल के ये भी बताया कि अविवाहित सैनिक ज़्यादा संतुष्ट और स्वतंत्र रहते हैं, जबकि विवाहित सैनिक हमेशा छुट्टी के लिए परेशान रहता है। तो उसके मन में वैवाहिक जीवन के प्रति हीन भावना आ जाती है, जिसे सापेक्षिक वंचना के नाम से या फिर रिलेटिव डिप्राइवेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? फिर आगे चल के सारे थाट सुनने के बाद हर्बर्ट हाइमन प्लस स्टाउपर इन सबों को सुनने के बाद, मनोवैज्ञानिक के सारे विचार सुनने के बाद आर.के. मेर्टन उसके बारे में मतलब संदर्भ समूह के बारे में क्या बताते हैं तो जानने का प्रयास करेंगे। रॉबर्ट किंग मर्टन इन्हीं दोनों मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा से प्रभावित होकर 1949 में अपनी पुस्तक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में संदर्भ समूह की अवधारणा देते हैं और कहते हैं कि संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिसका निर्माण व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है। संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिसका निर्माण व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है और व्यक्ति संदर्भ समूह से अपना समीकरण बैठाने और स्वयं उसके अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है। इसे मर्टन ने पूर्वभाषी